एसएससी सीजीएल 2023 17 से 23 तक के PYQs, ये वो क्वेश्चन है जिन्हें 90% तक लोग छोड़ के आए थे। हम चेक करते हैं कि आखिरकार इन क्वेश्चंस में क्या था। इसमें कई सारे क्वेश्चन मेंस के भी हैं और कई सारे क्वेश्चन प्री के भी हैं जो थोड़ा सा जटिलता रखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, 37 वृक्षों की सीधी पंक्ति में इस प्रकार लगाया गया है कि किसी भी दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी समान है। एक कार 13वें वृक्ष तक पहुंचने में 20 सेकंड लेती है, तो अंतिम वृक्ष तक पहुंचने में कितना समय और लेगी। अब ये क्वेश्चन यदि देखा जाए तो 2 सेकंड 3 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा होगा सर कहां कैलकुलेशन कैसे होगी। देखिए, क्वेश्चन को करने में आपको एक हल्का सा लिंक यूज करना है, ठीक है। तो आपको लिंक यूज करना है, 13वें वृक्ष तक पहुंचेगी। यदि कार 13वें वृक्ष तक पहुंचेगी तो 12 वृक्ष के बीच की गैप निकाला उसने, बोलो। और यदि वो 37 वृक्ष तक पहुंचेगी तो 36 का निकाला उसने। क्लियर? चलो, तो 12 गैप को पार करने में 20 सेकंड, तो 36 गैप को पार करने में कितनी सेकंड? लो साहब, कितनी सेकंड? 60 सेकंड। ये 60 सेकंड तो वो हैं जो टोटल हैं। उसने पूछा है कितना समय और लगेगा, तो कितना समय और लगेगा? हाँ जी बोलो साहब। 40 सेकंड आंसर, 40 सेकंड में आ गया। अच्छी तरह से समझो, इस पूरे क्वेश्चन का खेल समझो। 37 पेड़ वृक्ष एक सीधी पंक्ति में रखे हुए हैं। इस प्रकार लगाया गया है कि दो के बीच में गैप समान है। वो गैप कितना है वो भी नहीं पता हमें तो, लेकिन इतना पता है कि 13वें वृक्ष तक पहुंचने में 20 से 20 सेकंड लगती हैं, तो अंतिम वृक्ष तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। 13वें वृक्ष तक पहुंच रहे हैं। देखो साहब, ये पहला पेड़ है, ये दूसरा पेड़ है, ये तीसरा पेड़ है। तीसरे पेड़ तक पहुंच रहे हैं तो गैप कितने कवर हो रहे हैं? 2। 13वें पेड़ तक पहुंच रहे हैं तो गैप कितने कवर हो रहे हैं? 12। तो 12 गैप। और 37वें वृक्ष तक पहुंचेंगे तो गैप कितने कवर हो रहे हैं? 36। तो 12 गैप फिल होते हैं 20 सेकंड में, तो 36 गैप फिल होते हैं। ये 60 सेकंड में टोटल है। भैया टोटल नहीं पूछ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं और समय लेगा। पहले कितना समय जा चुका है और कितना समय और सबके दिमाग में सेट हो चुका होगा। क्वेश्चन कहीं भी टिपिकल नहीं था, बस एक हल्का सा लॉजिक उसमें लगाना था। हाँ जी क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं अपन। ये कह रहा है 99 को बाइनरी में बदलो। देखिए, मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जिससे आपको पेन तक चलाना नहीं पड़ेगा, वरना इसकी बहुत बड़ी टेक्निक है। देखिए, ये बाइनरी कन्वर्जन वाले रेलवे में और एसएससी में 2016, 17, 18 में बहुत पूछे गए थे। सही है ना? तो एक बार अपन देख लेते, कोई इजी चीज है, एक बार देख लेते हैं। तो ऐसे हमको बहुत सारे क्वेश्चन मिले। देखिए क्या होता है, आपका जो नंबर होता है वो इस तरह से सेट होता है। ये जो नंबर होता है ये होता है 2 की पावर 0, ये होता है 2 की पावर 1, ये होता है 2 की पावर 2, ये होता है 2 की पावर 3, ये होता है 2 की पावर 4, ये होता है 2 की पावर 5। क्योंकि इसको बाइनरी में लेके जाना है, बाइनरी में अपना बेस क्या होता है? 2। तो ये 2 की पावर में सेट होते हैं और ये मल्टीप्लाई होते हैं इनके डिजिट से। जो डिजिट यहां पे है, बाई चांस यहां पे कोई भी 7 है तो यहां हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 7, यानी कि 7 दूनी 14 का 4 आ जाएगा। इस तरह से वो सेट होगा। सही है ना? चलो अब हम बात करते हैं कि हमें 99 निकालना है। तो हमें 99 का बनाने की जरूरत नहीं है, जो बने हुए हैं उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है। कैसे? मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, यहां से पहले यहां से कर देते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। 1 को 1 से करा तो क्या आया? 1।
2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 को 1 से करा तो क्या हो गया 2, जुड़ते हुए जाएंगे। अब ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है 0 देगी। 2 की पावर 5 32 आ गया। 2 की पावर 6 64 आ गया। 2 की पावर 7 128 आ गया। अब भाई साहब ये तो 128 तक पहुंच गया और इसका एडिशन 99 तक तो नहीं पहुंचना। आंसर हाँ जी क्लियर। अब इसी चीज को बार बार अपन बोलेंगे फास्ट। 2 की पावर 0 यानी कि 1 1, 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 क्या 32 और ये क्या है 64। तो 4 2 6 7 8 9 और 6 3 9 और आंसर मेरा आ गया डी। हाँ जी बोलो भाई, कॉपी में लिख लें इसको, बहुत अच्छी चीज है, रेलवे में तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अब एसएससी में पूछी गई है। 2017 शिफ्ट सारी चीज दे दी मैंने तो, और क्वेश्चन ऐसा है 10 सेकंड में हो भी रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इसको सीखने के लिए हमें कोई बड़ी चीज की जरूरत है। चलिए अब आपके लिए एक छोटी सी चीज कि ये जो ए वाला नंबर है और जो बी वाला नंबर है, इसके डेसिमल नंबर क्या होंगे वो निकालो। सही है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। फटाफट निकालो, इसके डेसिमल नंबर से निकालो क्या होंगे। हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। हाँ भाई, सारे बच्चे डेसिमल नंबर निकाल रहे हैं मेरे साथ साथ। हाँ जी चले सब मेरे साथ साथ आ जाओ, मुझे इसका निकालना है। ये 2 की पावर 0 है तो ये तो 1 हो गया 1, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, ये हो गया 4, 2 की पावर 3 4 5, ये हो गया 32 और ये हो गया 64। तो कितना हो गया 4 2 6 6 5 11, 6 3 9 और 1 10, 101 का है ये। हाँ जी भाई क्लियर। अब आ जाए एग्जाम में तो 2-4 सेकंड में निकाल दोगे। अच्छी तरह समझो, मैंने इसलिए 4 एग्जाम्पल कर दिए। अब कैसे बना क्या बना वो भी सिखा दिया आपको। इसकी बात करें अपन, चलो ये क्या है 1, अब ये 2 की पावर 1 2 3, 3 क्या होती है 8, 4 5 32 और 64, कितना हो गया 64 और ये, तो ये हो गया आपका 40, ये हो गया और 105। लो साहब, यदि आप इसको सीधी सीधी विधि से निकालते तो बहुत टाइम लगता है आपको, क्योंकि इसकी विधि पता क्या है, वो डिवाइड वाली है, बहुत बड़ी विधि है, लेकिन ऑप्शन से निकालने में बहुत जल्दी काम हो जाएगा। हाँ भाई सब बच्चे क्लियर, पीछे बच्चा क्लियर, ओके चल दूं, चलो तो आपके सारा चीज समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और देखो, बाइनरी नंबर है तो इस तरह से बना हुआ है, सही है ना। अच्छा ऑक्टल नंबर होता, हाँ 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, ऑक्टल। अच्छा डेसिमल नंबर होता 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसे ही तो होता है। 10 की पावर 1 यानी कि 10, 10 की पावर 2 यानी कि 100, ऐसे ही तो सेट होते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है, एक बार समझ लो बहुत सारी चीजें जुड़ती हुई चली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। 3 नंबर, अंकगणितीय प्रगति के पहले 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 3 है और अंतिम पद ये है। देखिए आपको दे रखा है a = 3 और l = 47।
आपको 12 पदों का सम चाहिए, तो डायरेक्ट सम का फॉर्मूला निकालना है a प्लस एल डिवाइड बाई 2 इंटू एन। क्लियर? a क्या है 3, ये क्या है 47 डिवाइड बाई 2 और n टोटल कितने हैं 12, तो 6 50 6 पंजे 30 और मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ पे 300। हाँ जी, सारे बच्चे क्लियर? सब तरह के क्वेश्चन का समावेशित कर दिया नंबर सिस्टम के सिस्टम में, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। चलें सर, फॉर्मूला बेस्ड था। चलिए आइए, यदि अंक गणितीय प्रगति का मतलब होता है सीरीज के पहले और तीसरे पद इतने इतने हैं, तो 12वां पद क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को आईक्यू के बेसिस से सॉल्व करेंगे, मैथ से सॉल्व नहीं करेंगे। उसने कहा है पहले और तीसरे पद का पहला, यानी कि t1 कितना है आपका 10 और t3 कितना है आपका -4। भाई साहब कितने का अंतर है? अच्छा -10 है, -10 है और -4 कितने का अंतर है? 6 का। यानी आगे जाने में +6 हुए हैं। अच्छा, +6 हुए हैं 2 कदम चलने में, तो 1 कदम चलने में +3। बोलो तो सही। और भाई साहब कितने कदम चलवाना है आपको? 12 कदम चलने के लिए कितने? 11। अरे, तीसरा कदम चलने के लिए 2 स्टेप्स चलनी पड़ी थी, एक बीच में आई थी, एक ये आई थी। अरे, एक t2 आया था, t3 आया था, तो 12वां पद लेना है तो 11 स्टेप ही तो आएंगी। तो 11 इंटू 3 33, और ये -10 है ना, 10 और 33 कितने हो गए? 10 में 33 ऐड करें तो कितने आ गए? आईक्यू बेस्ड। मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि कोई फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, आप केवल लिंक देखो, लिंक कैसे लग रही है। भाई पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड ये है, इनके बीच में कितने का गैप है? 6 का गैप है। तो t2 जो आया होगा वो 3 के गैप पे आया होगा, 3 के गैप पे आया होगा, ये 6 का गैप है, तो 2 करा 3 के गैप पे आया होगा। अब 12 तक लेना है तो बीच में कितने गैप हैं? 11 इंटू 3 करा तो कितना आ गया? 33। यानी कि जो बीच में गैप मेंटेन हो रहा है वो 33 प्लस की तरफ जा रहा है। पहला कितना है? -10, -10 में 33 प्लस करा तो कितना आ गया? +23। हाँ जी बोलो भाई। फास्ट मोड ध्यान रखना है, रेलवे ब्रांड क्वेश्चन है ये, पहले ही कह रहा हूं मैं आपको। थोड़ा सा रेलवे ब्रांड कह लो, एसएससी में भी कह लो। चलें साहब, और ओरिजिनली आपको एग्जाम का नाम भी लिख दिया है। चलो, देखिए ये कह रहा है f(x) इक्वल टू ये, तो x -3 f(x) का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। हमने देखा कोई भी व्यक्ति किसी का फैक्टर कब होता है? जब वो उसको सेटिस्फाई करता है। भाई किसी नंबर में 15 का भाग जा रहा है तो 5 का जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 5 15 का एक फैक्टर है। हमको यही तो साबित करना है कि ये एक फैक्टर है। तो x -3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया? x बराबर 3। इस भैया को रखवा दो, रखवा दें साहब। चलें साहब, x बराबर 3, ये x स्क्वायर है, ध्यान रखना है। x² प्लस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। 3 3 3 9 प्लस पी इंटू 3 प्लस 4 इक्वल टू 0। 9 4 13, तो ये हो गया -30/3। आंसर आ चुका है। एग्जाम में बहुत आता है, डायरेक्ट कर दो। सेटिस्फाई करने का तरीका केवल यही है, फैक्टराइज करो और फैक्टर को 0 मान लो। क्या मान लो? 0। x बराबर 3 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर फील हो रहा होगा कि किताब के क्वेश्चन हैं, और 2023 के भी अपन ने लेटेस्ट करे, उनमें भी अपन ने साबित कर दिया कि किताब से बाहर क्वेश्चन नहीं आए, पढ़ाने से बाहर क्वेश्चन नहीं आए।
चलें साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मेंस में तो निश्चित रूप से थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछेगा वो। ये कह रहा है ये इतना बड़ा नंबर है, पहली बात इस नंबर को थोड़ा सा सही लिख लो, ये 1 की पावर 99 है, प्लस 2 की पावर 99 है, प्लस 3 की पावर 99 है, प्लस 4 की पावर 99 है, प्लस 5 की पावर 99 है। ये कह रहा है ये पूरा की पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। सही है। अच्छा, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? लास्ट में 5 आ जाए या 0, सीधी सी बात। चलो साहब, अब इस भैया में तो जाएगा ही जाएगा, इसके बारे में तो चर्चा ही मत करो, इसमें तो जाएगा, इसके बाद तो बहुत सारे 5 है। चलो अब इनकी बात कर लो और उसके जो यूनिट प्लेस है सबका यूनिट प्लेस अटैच कर लो। 1 का यूनिट प्लेस 1, 2 का यूनिट प्लेस 4 का भाग देते हैं, 96 3 8 आया, 3 का 4 का भाग देते हैं, 96 9 7 आया, और 4 एकम 4 आया, और ये क्या हो गया 5। तो ये हो गया आपका 8 7 15 20 और 25। तो एंड में यानी कि लास्ट में 5 आ रहा है, तो सब पहली बात हमारी बिल्कुल सही है, इट्स डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल हो रहा है। हमने यूनिट प्लेस के बहुत खूकार क्वेश्चन भी करे थे। चलें, अब दूसरी बात कह रहा है 3111 इज ग्रेटर 1। इसको थोड़ा सा, ये भी मिसप्रिंटिंग है क्या? इकतीस की पावर 11 है ये। हाँ सही कर लो भाई, इसको थोड़ा सा उसमें बन नहीं पाया था। और इज ग्रेटर 17 की पावर 14, यही है ना? ये कहना चाह रहा है कि सर ये है क्या? देखो सीधी सी बात है, ये तो सीधा सीधा सा दिख रहा है। यदि मैं इसको डबल कर दूं और इसको आधा कर दूं तो सीधा सीधा मेंटेन हो रहा है, ये है, ये बड़ा ही नंबर है। और बोलो तो सही। चलो तो अब आप आ जाओ, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही सही हैं। हाँ जी क्लियर, दोनों बिल्कुल राइट है। पहली चीज राइट है ही, डिविजिबल है, और दूसरी चीज राइट है ही 31 की पावर 11, और ये क्या हो गया 17 की पावर 14। इट्स ओके। कौन सा? सेकंड वाला। सेकंड वाले में तुम बताओ पहले मुझे, तुम्हारी तरफ से क्या होना चाहिए था, मतलब क्या आर्ग्यूज है? आर्ग्यू तो दो, फिर आर्ग्यू को सेटिस्फाई करेंगे। भाई मैंने तो ये देखा कि ये 11 है, ये 14 है, कोई ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन यहां तो डबल ही हो गया। यहां तो 17 दूनी 34, डबल से थोड़ा कम है, और यहां क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये बड़ा है ही। अरे भाई 17 दूनी 34, थोड़ा सा कम ही तो है डबल से, और पावर में कोई ज्यादा फर्क है ही नहीं। पावर यदि कोई फर्क हो रहा होता, 14 28 14 7 हो रही होती, तब जरूर इसके लिए ट्रिक लगाते हैं हम, जिस ट्रिक को हम लोग पढ़ते हैं इंडाइसेस सर्ट्स वाले सिस्टम में। सही है ना? अब यहां लगाने की जरूरत नहीं है। चले सब नेक्स्ट। 10 से 100 के बीच दो अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके अंकों के क्रम पलटने पर वो एक अभाज्य संख्या ही रहेगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए जब इस क्वेश्चन को हमने देखा तो हमने क्लियर देख लिया, कोई तरीका नहीं है, आपको प्राइम नंबर निकालने ही पड़ेंगे। अब आपको प्राइम नंबर जो मैंने 1 से 100 तक लिखाए थे, सही है नहीं है, उनमें मुझे वो वाले प्राइम चाहिए जिनको पलटे तो भी प्राइम हो जाए। जैसे 13 है ना, 13 को पलटा तो प्राइम है ना, 31। ऐसे प्राइम नंबर आपको सर्च करने। चलो फटाफट फटाफट सर्च करो। चलो पहली बात तो ये 10 से चालू करना है, तो 11 13 17 19 19 तो होगा ही नहीं। चलो 23, फिर वही वाली बात। अब समझो, जल्दी निकालने का सिस्टम समझो।
अरे तसल्ली तो रखो, तसल्ली तो रखो। 19 क्यों नहीं होगा, 91 आ गया, नहीं होगा ना। चलो 19 के बाद 20 वाली लाइन का तो कोई भी नहीं होगा। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई, 20 वाली, 40 वाली, 60 वाली, 80 वाली लाइन का तो एक भी नहीं होगा, क्योंकि पलटते ही वो इवन नंबर बन जाएंगे, तो वो तो बनेंगे ही नहीं। अब आपको केवल उन बीच वाले नंबरों में सर्च करना है, आधा काम हो गया। चल आ जाओ सब। 31, 37, 41, 41 तो होगा ही नहीं ना, 4 वाली लाइन तो होगी ही नहीं। चलो 5 वाली लाइन, 53, 53 तो होगी नहीं, 35 हो गया। चलो 53, 57, अच्छा 5 वाली लाइन तो होगी नहीं, लो साहब ये भी गया। 6 वाली होगी नहीं, 71, 73, 79, 8 वाली होगी नहीं, और 9 वाली में 97, 79, फिर वही वाली बात 91, 91 कैसे हो जाएगी, तेरे साथ 91। तो कोई ज्यादा टाइम लगाने की चीज नहीं थी। चलो अब अपन देखें टोटल कितने अपने पास, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक बार देखो जरा, और कोई टकरा रहा है क्या? दोबारा से पढ़ते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 to 100 विच रिमेन्स प्राइम नंबर्स, विच रिमेन्स प्राइम नंबर्स। अब क्वेश्चन ये है 11 को ले या नहीं ले, विच रिमेन 11 को नया नंबर बना रहा है क्या? अब बोलो तो सही, 11 ही बना रहा है, 11 को नहीं लेंगे। और आपका आंसर क्या आ गया? देखो यही कलाकारी, और कोई ज्यादा टाइम वाली चीज नहीं थी ना, क्योंकि अब अच्छा एक चीज अब क्लियर हो गई, इवन नंबर हट गए, 5 वाली डिजिट हट गई। फटाफट से लिख लो इसको जल्दी से, क्योंकि ये 3 बार आया है क्वेश्चन, ये पिछले 3 साल में 3 बार ये क्वेश्चन देखा गया है सेम। पक्का है ये तो भाई, आप किसी बड़े एग्जाम की, छोटे एग्जाम वाला क्वेश्चन कहां से लेगा, यहीं से तो लेगा। ये लोग लेते हैं सीडीएस से, ये सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन है ये। हाँ चले अगला क्वेश्चन। चीज समझ में आ गई है आपके पूरी? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये डेसिमल नंबर को बनाया गया क्वेश्चन है, डेसिमल नंबर से। इन्होंने कहा है कि कोई नंबर ऐसा है कि इसमें 0 पॉइंट ABC 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 है, इसका मतलब रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। अब ये कह रहा है कि साहब ये जो नंबर है किस संख्या से गुणा करें, इसको किससे मल्टीपल करें ताकि पूर्णांक मान प्राप्त हो जाए। पूर्णांक मतलब डेसिमल ही हट जाए। क्लियर? चल अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या मैं इसको 0 पॉइंट ABC बार लिख सकता हूं? बोलो भाई, क्या मैं इसको ABC अपॉन 999 लिख सकता हूं? बोलते चलो। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 999 कट जाए? किससे? भाई साहब हमेशा बहुत वाला आंसर आ जाए तो पहले बहुत वाले को ट्राई मारा करो, सही है नहीं है? तो इसको 9 × 27 29 29, इसमें तो जा रहा है 9 दूनी 18 19 19 जा रहा है। ओके, यानी आप इसमें डी वाले ऑप्शन को रख देंगे तो ये कट रहा है बाकायदा, और कटने के बाद तो ये पॉइंट है कहाँ है, पॉइंट तो खत्म हो गया। आपका आंसर क्या आ गया? ये। हाँ जी क्लियर।
अब यहां पर एक नई चीज बनी कि सब कोई भी डेसिमल फ्रैक्शंस जो होते हैं वो इंटीजर कब बनते हैं, नीचे के डेसिमल को हटवा दो, सारा की सारा हम काम क्या है, नीचे के डेसिमल। अगली बार क्वेश्चन आएगा तो आप क्या है 999 को हटाने का प्लान कर रहे होंगे बस। अच्छा 2 पे बार आएगा तो किसको हटाने का प्लान, 99, खत्म। हाँ जी क्लियर, चला दूं मैं आगे। अच्छा एक बात बताओ, यदि ए अलग है, एक क्वेश्चन 0.ABC, अब क्या प्लानिंग कर रहे होंगे, यस, यानी कि आप 990 को हटाने का प्लान कर रहे होंगे, सही है नहीं है, ध्यान रखो। चलो साहब नेक्स्ट, 1 से 1 लाख के बीच कितने पूर्ण घन हैं जो 7 से विभाजित हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया गया था, नो डाउट। 2017 में जो पेपर बना वो इतना यूनिक बना कि हड़ताल हो गई थी भारत में, सही है ना। 2017 का सबसे हैवी लेवल का पेपर बने थे 2017 के एसएससी के रिकॉर्ड में, सही बात है ना। एसएससी के रिकॉर्ड में 2017 के पेपर बड़े शानदार पेपर बनाए गए थे। चलिए, 1 से 1 लाख के बीच में कितने पूर्ण घन हैं जो 7 से विभाजित हैं। सोचो कैसे निकालेंगे इसको, और आपके पास 30 सेकंड और है, सही है नहीं है, 30 सेकंड और है। हाँ भाई आइडिया दो, आइडिया। 1 से 1 लाख, यस। एक हिंट इन्होंने दे दी कि सर 7 के मल्टीपल वाले पकड़ो, 7 की पावर 3 7 से विभाजित है। और बोलो, बोलो भाई, 7 के इन सब में 7 का भाग जाएगा, गारंटी है ना। अब 1 लाख तक की कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन। अब इसके लिए क्या है, एक हल्का सा अंदाज लेते हैं। अपन अच्छी तरह जानते हैं कि 25 का क्यूब लेते हैं अपन, सही है। तो 25 का क्यूब क्या आएगा, 625, 3125, 3125 होता है ना। 35 का क्यूब, 42 का क्यूब, और बताओ। अब एक बार 50 का क्यूब भी लेके देख लो, 125 और 3 0। भाई साहब 1 लाख से ऊपर हो गया 50 का क्यूब। इसका मतलब 42 या 49 लेते हैं तो वे 1 लाख के नजदीक ही आता है वो 42। 1 2 3 4 5 6, तो मेरा आंसर क्या आ गया। हाँ जी बोलो भाई, समझ में कैचिंग आई नहीं आई। एक बार फिर से देखें अपन, हमने क्या किया, 7 से डिवाइड है और एक क्यूब भी होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने 7 के क्यूब को ही बना दिया। अब 7 का क्यूब, अब 7 के क्यूब को ही मल्टीप्लाई करते चलो, मल्टीप्लाई करते गए, सही है। अब इसमें 50 का, मैंने 50 का क्यूब लिया, 1 लाख के ऊपर जा रहा है, यानी 50 से नीचे नीचे के नंबर है। अच्छा यहाँ पे 49 का क्यूब भी हो सकता है, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं ये 50 से थोड़ा सा ही कम है, और ये 1,25,000 तो यही हो गए। हो सकता है ये 1,08,10,000 हो रहा हो, ठीक है ना। हम कहाँ तक लेंगे, यहाँ तक। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपके कितने ये 6, इट्स ओके। क्वेश्चन शानदार, क्वेश्चन तो सारे सेलेक्ट किए हुए हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस घर पर रिवाइज कर लेना, अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। चलें साहब नेक्स्ट पे आ जाएं, और ये भी आपके 3.5